हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कल परफॉर्मा किया था। आज हम उसकी जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या ले रहे थे, फर्स्ट केस ले रहे थे हम व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये वाला पार्ट लिया था हमने, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी recorded in the books। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा है कल वो तैयार किया था। ठीक है, आज हम इसकी ले रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं हम। ठीक है, हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया था, टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट है अगर उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को उस केस में क्या किया था, डेबिट किया था। तो इट मीन्स हमारा जो डिक्रीज हुआ तब तो हमारा रिवैल्यूएशन क्या हुआ, डेबिट हुआ, और इंक्रीज होने पर, राइज होने पर हमारा रिवैल्यूएशन क्या था, हमने क्रेडिट किया था। तो फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं हम, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि जब हमारी वैल्यू जो है एसेट की वो इंक्रीज हुई है तो उस केस में, इंक्रीज होने वाले केस में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ना। तो डेबिट होता है एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एसेट को हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन को क्या किया मैंने, क्रेडिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट किया था और एसेट को मैंने क्या किया था। ठीक है, एसेट यहाँ डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। सेकंड है हमारा, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब डिक्रीज हुई तब क्या था, रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया था तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट लिखते हैं टू एसेट्स अकाउंट। और उसके केस में, लायबिलिटीज़ के केस में इससे अपोजिट था। इट मीन्स जब इंक्रीज था हमारा, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मीन्स जब इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटी अकाउंट। इसी तरह से फोर्थ क्या आ जाएगा, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मीन्स अपोजिट हो जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, और इसी तरह से अगर हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, फिफ्थ ले रहे हैं हम, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। उसके लिए हम क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे हम, अनरिकॉर्ड एसेट
अनरिकॉर्ड एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो थी हमारी आइटम्स जो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में डलनी है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की बात, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस केस में जब हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है तब क्या आता है, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशो। ये हमेशा हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे 1 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, उनकी सभी की ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या करेंगे हम, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, देखो अगर हमारी ये जो जहाँ जहाँ हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वहाँ हमने ये वाली अमाउंट डाली है, जहाँ हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है वहाँ ये वाली है। क्लियर, अब ये लॉस था तो हमारा रिवैल्यूएशन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद हमारी ये तो बात थी कि जब व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे आर और एस पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2। ठीक है, 31 मार्च 2010 को इन्होंने बैलेंस शीट शो कर रखी है आपको, आर और एस की। उसके बाद है क्रेडिटर्स, कैश, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक। ठीक है, नीचे हमें दिया हुआ है द स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड एट 65,000। स्टॉक हमें 50 दे रखा था। द बिल्डिंग एट 90,000 एंड 31 मार्च 2010 द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इक्वली। 1 अप्रैल से 2010 से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 ना होकर इक्वल हो जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस केस में हमने क्या किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, कि जब हमें ये बोला गया था कि व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो उस केस में हमने क्या लेना है, एस कैपिटल अकाउंट। ये इन्होंने क्या किया, पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाला। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमें पता है, ओल्ड रेशो हमें गिवन है, न्यू रेशो भी हमें गिवन है। सेक्रीफाइसिंग और जो गेनिंग रेशो आया है उसमें हमने डायरेक्ट सारा रीवैल्यूएशन के थ्रू जो है डिवाइड नहीं किया, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट की है हमने। वो कैसे की है, जैसे आर सेक्रीफाइज्ड 1/10 एंड एस 1/10 गेन किया उसने। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर विल बी कंपनसेट फ्रॉम 1/10 ऑफ द गेन। इसमें क्या किया था हमने, जो बिल्डिंग में चेंज आया या फिर स्टॉक में चेंज आया, दो ही हमें चेंज यहाँ दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो चेंज आएगा, बिल्डिंग हमें दे रखी है 60,000, और जो स्टॉक में चेंज आया, सॉरी हाँ, स्टॉक में जो चेंज आया वो है 15,000। तो बिल्डिंग का और प्लस स्टॉक का, एक मिनट, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग हमें 60,000 दी हुई थी, 90,000 थी यहाँ। ठीक है, स्टॉक हमें 50,000 दिया हुआ है और यहाँ 65,000। इट मीन्स जो इसमें चेंज आया है, जो इंक्रीज़ हुआ है, 30,000 तो बिल्डिंग का हुआ और स्टॉक का हमारा 15,000 हुआ, टोटल कितना हुआ 45। तो 45 का ही हमने क्या किया, 1/10 जो गेन कर रहा है पार्टनर वो किसको देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, आर सेक्रीफाइस कर रहा था।
तो हमारी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल फॉर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट मीन्स इसमें हमने रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर्स को ना डिवाइड करके सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेन के थ्रू एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की है किसकी जितनी वैल्यू में इंक्रीज आया है। ठीक है, तो जस्ट यही था हमारा जो सेकंड पार्ट था कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नोट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उस केस में हमने सिर्फ एक सिंपल जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। तो आज का यही लेक्चर था हमारा। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है आप वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।